मॉर्ग मृतगृह में पोस्टमार्टम करने वाले ने देखा कि एक दरवाजा ठीक से बंद नहीं था। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक पीली सफेद लड़की की लाश रखी थी। उसने छूने की कोशिश की, लेकिन लगता था वह बहुत समय पहले मर चुकी थी। पोस्टमार्टम करने वाले ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दरवाजा बंद कर दिया। दरअसल अभी अभी एक चालाक दाहिना हाथ वेंट से बाहर रेंग कर आया था। उसने कैमरा बंद किया और फिर दरवाजा खोला। बुधवार को वह चुपके से अंदर आया था ताकि एक भिखारी की लाश का पोस्टमार्टम कर सके। जांच करने पर पता चला कि उस लाश के जख्म लगभग वैसे ही थे जैसे रोवण की लाश पर थे। अजीब बात यह थी कि लाश का बायां पैर नहीं था, दाहिना हाथ व्यस्त था। लाश की सारी जानकारी कॉपी कर रहा था और शोध के लिए ले जा रहा था। तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। दाहिने हाथ ने जल्दी से छिपने को कहा। पोस्टमार्टम करने वाले को समझ नहीं आ रहा था कि हत्यारा क्यों मरे हुए लोगों की उंगलियां और पैर की उंगलियां काटता है। जब पुलिस प्रमुख वहां से चला गया तो सारी बात साफ हुई। दाहिना हाथ जिस जगह छिपा था वह और भी अप्रत्याशित थी। हॉस्टल लौटकर बुधवार ने सारी जानकारी को व्यवस्थित किया। उसे पता चला कि यह दानव कोई बेवकूफ हत्यारा नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो जानबूझकर मानव अंग इकट्ठा करता है। यह किसी अनुभवी सीरियल किलर जैसा था। क्लास के दौरान बुधवार ने देखा कि जेवेल की गर्दन पर कुछ खरोंचें थीं। उस पर उसे शक हुआ, इसलिए उसने उसका पीछा किया और उसके निजी स्टूडियो तक पहुंचा। वहां उसे दानव की तस्वीर मिली। यकीनन जेवेल का इस दानव से कोई संबंध था। बुधवार ने चोरी छिपे 2 तस्वीरें लीं और फिर पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस प्रमुख ने तस्वीर देखी और तुलना की। वाकई बहुत समानता थी। बुधवार ने कहा कि वह पुलिस के साथ मिलकर इस दानव की घटना का सच जानना चाहता है। पुलिस प्रमुख ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बुधवार और सबूत ढूंढ पाता है या नहीं। सबूत खोजने के लिए बुधवार तस्वीर के निशान पर चला और एक सुनसान गुफा तक पहुंचा। वहां उसे सिर्फ जानवरों की हड्डियां मिलीं। यह साबित करने के लिए काफी था कि यही दानव का अड्डा है। गुफा की दीवार पर उसे एक अहम सुराग मिला। दानव का पंजा कटा हुआ था। फिर बुधवार स्टूडियो लौटा। उसे एक तौलिया मिला जिस पर जेवेल का खून लगा था। डीएनए जांच कर यह साबित किया जा सकता था कि वही दानव है या नहीं। लेकिन तभी जेवेल वापस आ गया। अब बुधवार ने नाटक बंद कर दिया और सीधे उससे सच पूछ लिया। जेवेल ने सफाई दी कि जो भी उसने चित्र बनाए वह सपनों से आए थे, लेकिन बुधवार ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने सबूत पुलिस को डीएनए जांच के